आप सबको जय मसीह के अजीज़ों। मैं सुमन विश्वासमल एक बार फिर आपके सामने आई हूँ अपने आज के इस एक और नए वीडियो को लेकर। और मेरे आज के इस वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। अजीज़ों, आज हम बात करेंगे पवित्र बाइबल में से मरकुस की किताब, उसका 16वां अध्याय, उसकी 1 से लेकर 8 आयत तक, जहाँ पर जिक्र है यीशु का पुनरुत्थान। अजीज़ों, अभी हमने पीछे दिनों में ईस्टर का त्यौहार मनाया है, जिस दिन यीशु मसीह मरने के बाद दोबारा से जिंदा हो गए थे। लेकिन यीशु मसीह का जी उठना हमें क्या सिखाता है? क्या ये कि हमें हर साल यीशु मसीह की क्रूस को याद करना चाहिए, यीशु मसीह के बलिदान को याद करना चाहिए, यीशु मसीह के जी उठने को याद करना चाहिए, उनकी खुशियों को मनाना चाहिए, उनके दुख में शामिल होना चाहिए? क्या यीशु मसीह हमसे यही चाहते हैं? यह हम देखेंगे। यहाँ लिखा है कि जब वो जो स्त्रियां जो वहाँ पर मौजूद थी उस समय जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, वो असहाय थी, वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो वहाँ खड़ी रही और वो यीशु के लिए विलाप करती रही, रोती रही, तड़पती रही, लेकिन फिर भी वो वहाँ से नहीं हटी। जिनमें से एक थी मरियम मगदलिनी, जिसमें से यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा निकाली थी, 7 दुष्ट आत्मा। एक याकूब की माता मरियम, जिसको यीशु मसीह ने चंगा किया था। और एक थी सलोमी, जो एक धनी स्त्री थी। ये तीनों स्त्रियां यीशु मसीह की सेवा काल में, जब वो लोगों की सेवा करते थे, और उस समय यीशु मसीह ने और उसके चेलों ने अपना घर बार, अपना परिवार और समाज, सभी लोगों को उन्होंने छोड़ दिया था। और ऐसे समय में जब उनके पास अपना कुछ नहीं था, तब ये स्त्रियां उनके लिए सब चीज़ें मुहैया कराती थी, क्योंकि वो स्त्रियां यीशु मसीह से प्रेम करती थी। जब यीशु मसीह ने अपना प्राण त्याग दिया, तब उस समय उसकी मरी हुई देह को लेकर जब कब्र में रखा गया, तब भी ये स्त्रियां अपने घर ना गई, बल्कि वो यीशु मसीह की देह को देख रही थी कि वो उसे कब्र में कहाँ पर रखते हैं। तब उन्होंने देखा कि कब्र के मुंह के ऊपर एक बड़ा पत्थर रख दिया गया। कहाँ पर इतना बड़ा पत्थर, और कहाँ पर ये निर्बल स्त्रियां, जो कि उस कब्र के पत्थर को हिला भी नहीं सकती थी। और उसे देखकर वो लोग वहाँ से चली गई। और वो वहाँ से क्यों चली गई? वो वहाँ से चली गई यीशु मसीह के लिए सुगंधित वस्तुएं लेने, इत्र लेने, और शायद उसके अलावा और भी कुछ वस्तुएं उन्होंने ली, जिसमें से सुंदर महक आती है। लेकिन वो वस्तुएं वो क्यों ले रही थी? कि उसकी मरी हुई देह के ऊपर वो उस इत्र को मलना चाहती थी अजीजों। और उन्होंने वहां पर भी अपने प्रेम को यीशु मसीह के प्रति प्रकट किया। लेकिन वहां तो एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था। फिर भी उन्होंने क्या किया? सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर, जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई। शायद वो रात को सोई भी नहीं होंगी। जब वो यीशु मसीह को देख के गई, उनकी कब्र को देख के गई, उनके बड़े पत्थर को देख के गई, उसके बाद वो इत्र और सुगंधित वस्तुएं लेकर वापस आने लगी। और ऐसे समय में वापस आई जब बड़ी भोर थी और सूरज अभी निकला ही था। और जब वो निकल आई, देखने, सोचने, समझने के बाद भी कि कब्र के ऊपर बड़ा पत्थर है, उन्होंने अपने कदम को नहीं रोका। वो उसको महकाना चाहती थी अपने कर्म से। और कर्म क्या था? कर्म ये था कि वो पत्थर की चिंता नहीं कर रही थी। वो हर हालत में यीशु को महकाना चाहती थी। और फिर क्या हुआ? और जब उन्होंने देखा पत्थर लुढ़का हुआ है, पत्थर हटा हुआ है, एक बहुत बड़ा पत्थर हट गया था,
वो चिंता जो वो कर रही थी, जो वो बातें कर रही थी आते समय में भी कि पत्थर को कौन हटाएगा, इसके बाद भी वो रुकी नहीं, वो आ गई बड़ी भोर को, उन्होंने सोई नहीं। वो इत्र बनना चाहती थी यीशु मसीह की मरी हुई देह के ऊपर, और परमेश्वर ने अपना फरिश्ता भेजा कि उन स्त्रियों की चिंता हटा दे। उन स्त्रियों की चिंता हट गई। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, वो यीशु मसीह के अनुसार चलना चाहते हैं। किसी के जीवन में बीमारी का, तो किसी के जीवन में कलेशों का, तो किसी के जीवन में अलग अलग तरीके के बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, और वो पत्थर इतने भारी हैं कि वो यीशु मसीह के करीब आना तो चाहते हैं, लेकिन उन पत्थरों को देखकर दूर से ही वो वापस मुड़ जाते हैं, या थक के वो बैठ जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। हमें ध्यान करना है दोस्तों इस समय का, इन स्त्रियों का जो खुद निर्बल थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पत्थर की चिंता नहीं करी और कदम बढ़ा दिए बड़ी भोर को। आज हमें कदम बढ़ाने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है, चाहे कितना भी बड़ा पत्थर क्यों ना हमारे जिंदगी में, जिसने हमारे रास्तों को रोक रखा है, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। और जब हम यीशु मसीह के नाम से अपने कदम को बढ़ाएंगे, तो जिस तरीके से इन स्त्रियों के लिए यीशु मसीह ने वो फरिश्ता भेज दिया कि वो पत्थर को हटा दे, यीशु मसीह चाहते तो वैसे भी वो पत्थर को हटाए बिना ही कब्र से बाहर आ सकते थे, लेकिन वो पत्थर को हटा के बाहर आए। क्यों? ताकि वो स्त्रियां देख सके जो बड़ी भोर को यीशु मसीह को देखने के लिए आई थी, जो यीशु मसीह की देह के ऊपर, मरी हुई देह के ऊपर इत्र लगाना चाहती थी, उसे महकाना चाहती थी, उसे सुंदर बनाना चाहती थी, जिन्होंने अपनी नींद की चिंता नहीं करी, अपनी थकावट की चिंता नहीं करी। ना जाने कितनी देर से जब यीशु मसीह सलीब पे चढ़ा हुआ था, वो उसके साथ थी, रो रही थी, विलाप कर रही थी, उदास थी, आंसू बहा रही थी, किसी बात की उन्होंने चिंता नहीं करी, बस निकल पड़ी अपने घर से। और जिस प्रकार से वो निकल पड़ी, ठीक वैसे ही उसी विश्वास से उनका पत्थर हटा दिया गया। आज यीशु मसीह हटाना चाहते हैं हर एक उस व्यक्ति के जीवन का पत्थर जो उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, चाहे वो समाज के द्वारा लगाया हुआ पत्थर है, चाहे वो शैतान की कोई चाल है, चाहे वो कलेश है, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो हमारे अपने रिश्ते हैं, कोई सा भी पत्थर क्यों ना हो, यीशु मसीह उसे हटाने को तैयार है। लेकिन जरूरत है बड़ी भोर को निकलने की। हम लोग गाना गाते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ हट जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा। लेकिन अजीजों, सिर्फ गाना गाते रहने से नहीं, कदम बढ़ाने की जरूरत है यीशु मसीह के लिए। बड़ी भोर को निकलने की जरूरत है यीशु मसीह के लिए। आज यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अपनी नींद से जाग जाएं। हम संसार में जो सोए हुए लोग हैं, हमें जागने की जरूरत है। ये निर्बल स्त्रियां बलवंत हो गई और उनके सामने से वो पत्थर हटा दिया गया। उनको यीशु मसीह के दर्शन मिल गए। हमेशा सदा काल के लिए उनका नाम आज तक लिया जाता है। जब जब यीशु मसीह का जी उठना लोग याद करते हैं, तब तब इन स्त्रियों का भी जिक्र होता है। इसलिए नहीं कि वो स्त्री थी, इसलिए कि उन्होंने
यीशु मसीह को कुछ इस तरीके से ढूंढा कि अपने आप को वो भुला बैठी, अपने सुख को वो भुला बैठी। वो जो धनी स्त्री थी उसने अपने धन को नहीं देखा, बस वो यीशु मसीह को देखना चाहती थी। उन्होंने यीशु मसीह से प्रेम नहीं छोड़ा। जब सारा संसार यीशु मसीह से अलग हो गया, यीशु मसीह को सबने निर्बल जाना, तब भी वो स्त्रियां यीशु मसीह के लिए खड़ी रही। आज हम चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आज यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसके लिए सदा खड़े रहें। बड़ी भोर को हम उसको ढूंढें, और जब हम उसको ढूंढेंगे तब वो हमें मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर उन स्त्रियों को जो यीशु मसीह की मरी हुई देह पर इत्र मलना चाहती थी, उनको जिंदा यीशु की खुशखबरी मिल गई। हालेलुया। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वो बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। और उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, वही वो स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और चेलों और पतरस से कहो कि तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसे उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। ना सिर्फ वो पत्थर हटा दिया गया, बल्कि एक फरिश्ता उनके लिए बैठा दिया गया। स्वर्ग से एक फरिश्ता उनके लिए बैठा दिया गया, उनको ये यकीन दिलाने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि यीशु मसीह जी उठा है। कितनी स्पेशल, कितनी खास वो स्त्रियां हो गई थी कि उनके लिए एक फरिश्ता वहां पर बैठा था, जैसे कि उनका इंतजार कर रहा था। और उस फरिश्ते ने उन्हें बताया कि जिसे तुम ढूंढती हो वो तो जी उठा है, और तुम जाओ और जाकर उसके चेलों को बताओ। जाओ, सुसमाचार सुनाओ, बताओ जाके, क्योंकि तुम वो स्त्रियां हो, क्योंकि तुम वो लोग हो जो सबसे पहले उठकर यीशु मसीह को ढूंढने के लिए आए। और यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने उन स्त्रियों को खास बना दिया, बहुत खास। उनके लिए फरिश्ता भेज दिया, उनको ये यकीन दिलाने के लिए कि यीशु मसीह जी उठा है। क्या हम में से कोई चाहते हैं कि यीशु मसीह हमें भी ये यकीन दिलाए कि वो जी उठा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज भी हमारे जीवन में यीशु मसीह मरे हुए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो यीशु मसीह से ये कहते हैं कि हम तुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन यीशु मसीह को हमने जिंदा माना ही नहीं? क्यों? कि हमें लगता है कि हम प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह हमारी प्रार्थना सुनते ही नहीं। कहाँ है प्रभु तू? हम आवाज लगाते हैं, लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि जिस तरीके से उसने मरियम मगदलिनी को यकीन दिलाया कि वो जी उठा है, उसको दर्शन दिया, ठीक वैसे ही यीशु मसीह चाहते हैं कि हम में से हर एक इंसान को वो ये यकीन दिला दे कि वो जी उठा है। जब भी हम प्रार्थना करें तब भी वो हमारी सुन के हमारे जीवन में काम करे। जिस तरीके से फरिश्तों को भेज दिया था उसके लिए, मरियम मगदलिनी के लिए, उन स्त्रियों के लिए, ठीक ऐसे ही परमेश्वर चाहते हैं हम में से हर इंसान के लिए वो किसी फरिश्तों को भेज दे। और वो फरिश्ता वो भेजते भी हैं, लेकिन हम उनके फरिश्तों की बातों को सुनने के बाद भी, सुसमाचार सुनने के बाद भी हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं जाओ, जाके सुसमाचार सुनाओ, सबको बताओ कि मैं जिंदा हूं, मैं प्रार्थना को सुनने वाला हूं, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अपने पापी स्वभाव को बदल लो और बड़ी भोर को मुझे ढूंढो। देखो, मैं तुम्हें यकीन दिला दूंगा कि मैं जिंदा हूं।
मैं स्वर्ग में जिंदा हूं। इसीलिए अजीजों, जिस तरीके से यीशु मसीह ने इन महिलाओं को, जिनको वो पत्थर सरकाना भी संभव नहीं था, ना सिर्फ उनके लिए पत्थर सरकाया गया बल्कि फरिश्ता भी रख दिया गया, उनको ये बताने के लिए कि यीशु मसीह जिंदा हो गया। आज यीशु मसीह हम में से हर एक से ये चाहते हैं कि वो यकीन करे कि यीशु मसीह जिंदा हो गया है। सिर्फ त्योहार मनाने से नहीं, उसको खोजने से वो हमें मिलेगा। जब हम पूरी लगन, वफादारी और ईमानदारी के साथ उसको खोजेंगे, सिर्फ प्रार्थना करके सब कुछ पा लेने के बाद हम उसको भुला देते हैं, इतना काफी नहीं है। यीशु मसीह हमारे साथ संगति करना चाहता है। यीशु मसीह हमारे साथ बैठना और उठना चाहता है। यीशु मसीह हर समय हमारे साथ रहना चाहता है ताकि हम अपने आप को कभी भी अकेला ना महसूस करें। वो तैयार है हमें यकीन दिलाने को कि वो जिंदा हो गया है। वो तैयार है अपने हाथों और पैरों के जख्मों को दिखाने के लिए कि वो जिंदा हो गया है। अब बारी हमारी है कि हम उसको कैसे खोजते हैं। तो आइए अजीजों, हम मिलके प्रभु की खोज करें पूरी वफादारी और पूरी ईमानदारी के साथ। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद परमेश्वर, आज के नए सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, तेरी इस खुशखबरी के लिए मैं तेरा धन्यवाद चढ़ाती हूँ कि तू हमारे लिए जिंदा हो गया। खुदावंद खुदा, पिता परमेश्वर, तेरी इच्छा के लिए तेरा धन्यवाद चढ़ाती हूँ कि तू हमारे जीवनों में जिंदा होना चाहता है। खुदावंद खुदा, पिता परमेश्वर जी, हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते। पिता, मैं दुआ मांगती हूँ सभी लोगों के लिए प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर मेरे साथ प्रार्थना में शामिल है। पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में, हर एक के देह के अंदर, मन के अंदर तू जिंदा हो जाए यीशु मसीह जी, पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर वो भी पिता परमेश्वर उन महिलाओं की तरह जिनको पिता परमेश्वर तूने दर्शन दिए, जिनको तूने यकीन दिलाया कि वो जिंदा हो गया है। खुदावंद खुदा, हम में से हर एक इंसान को भी तू पूरी तरीके से यकीन दिला कि तू जिंदा खुदा है। खुदावंद खुदा, पिता परमेश्वर जी, ताकि पिता परमेश्वर हर एक के जीवन से पिता परमेश्वर हर तरीके के पत्थर हट जाए, जिन पत्थरों ने तेरे लोगों को रोका हुआ है पिता, जो उन्हें पिता परमेश्वर तेरी निकटता में बढ़ने नहीं दे रहे हैं। खुदावंद खुदा, उद्धार करता स्वामी, चाहे वो किसी भी किस्म का पत्थर क्यों ना हो यीशु मसीह, चाहे वो बीमारी का, लाचारी का, कलेशों का, कोई भी रुकावट का पत्थर क्यों ना हो यीशु मसीह, तू हर एक पत्थर को उनके जीवनों से हटा दे पिता परमेश्वर, जिससे कि पिता परमेश्वर वो आज़ाद हो सके, वो तेरी निकटता में बढ़ सके पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर, ईस्टर हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर हमें बदलने वाला हो सके खुदा, ताकि पिता परमेश्वर हमारा जीवन प्रभु जी तेरे योग्य बन सके पिता परमेश्वर। जितने मेरे वीडियो में शामिल है प्रभु, जो मेरे बातों को सुनते हैं पिता परमेश्वर, उनमें से हर एक को तेरे हाथ में सौंपती है पिता परमेश्वर। तू हर एक के साथ हो, हर एक का रक्षक और हर एक का निगहबान हो प्रभु। उनके बड़े और छोटे बुजुर्गों को भी तेरे हाथ में सौंपती पिता, उन सबके साथ हो, उन सबका रक्षक और उन सबका निगहबान हो। पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन।